हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के सामने जीएस का एक टॉपिक लेकर आया हूं जो संसद है। और यहां से क्वेश्चन किसी भी पेपर में, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी का हम इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पहला जो इसका टॉपिक होगा जो संसद होता है। तो संसद होता क्या है कि ये जो भारत के संविधान में, यानी भारत का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी भारत का जो संविधान है, उसमें जो संसद लिया गया है, यानी संसदीय प्रणाली जो लिया गया है, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछता है, पेपर में पूछ देता है कि जो भारत में संसदीय प्रणाली है किस देश से लिया गया है? तो ये संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अब देखिए, जो संसद होता है, संसद का क्वेश्चन पूछता है कि संसद को संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो संसद को संविधान के, गौर फरमाइएगा, संविधान के आर्टिकल 79 में वर्णन किया गया है। यानी भारत में एक संसद होगा, उसको किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 79 में कहा गया है। अब देखिए, जो संसद होता है, संसद के 3 अंग होते हैं। जो संसद होता है उसका 3 अंग होता है। पहला होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। यानी संसद के 3 अंग, पहला होगा राज्यसभा, दूसरा होगा लोकसभा, तीसरा होगा राज्यसभा। लेकिन वहीं अगर संसद का सदन कहता, तो संसद का अगर सदन पूछता तो वहां पे 2 हो जाता, आपका एक हो जाता राज्यसभा, दूसरा हो जाता लोकसभा। लेकिन जब अंग पूछेगा तो संसद के 3 अंग होता है। पहला होगा राज्यसभा, दूसरा होगा लोकसभा और तीसरा होगा राष्ट्रपति। अब तीनों का आर्टिकल हम देख लेते हैं। तो जब आर्टिकल पूछेगा कि राज्यसभा का संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो राज्यसभा का संविधान के आर्टिकल 80 में वर्णन किया गया है, यानी 80 में वर्णन किया गया। किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो 80 में। यानी भारतीय संविधान में राज्यसभा का जो वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में? तो 80 में। दूसरा, लोकसभा का किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो 81 में। किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है लोकसभा का? तो 81 में। तीसरा पूछता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो 52 यानी 52 में। यहाँ पे एक थोड़ा ट्रिक देख लीजिए। लोग, आप लोग सरला का नाम सुने होंगे। सरला, स से हो जाएगा आपका संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा, ल से हो जाएगा लोकसभा। देखिए, सरला का मतलब स से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा, ल से हो जाएगा लोकसभा। तो संसद के आर्टिकल किस में आ जाएगा? 79 में। 79 के बाद कौन सा अंक आता है? तो 80 आता है। 80 के बाद कौन सा अंक आता है? तो 81 आता है। तो संसद का किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? 79 में। राज्यसभा का किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो 80 में। लोकसभा का किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो 81 में। सरला याद रखिएगा, आपका तीनों का आर्टिकल याद हो जाएगा। ठीक है, सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो संसद का हो जाएगा 79, राज्यसभा का हो जाएगा 80 और लोकसभा का हो जाएगा 81। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रत्येक को, यानी तीनों को अलग अलग करके हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहला हम राज्यसभा के बारे में देख रहे हैं कि राज्यसभा होता क्या है, इसमें कितने सीट होते हैं, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये कहाँ से सदस्य चुन करके आते हैं, किस राज्य में अधिक राज्यसभा सदस्यों की संख्या है, किस राज्य में कम है, उसको हम इसमें क्लियर करेंगे। देखिए, तो पहला पॉइंट होता है कि जो संसद का राज्यसभा होता है इसको उच्च सदन कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि संसद का उच्च सदन किसको कहा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका वहां पे राज्यसभा। यानी राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा आप लोग कि जो राज्यसभा होता है,
राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होता है वो 250 निर्धारित की गई है। यानी राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित किया गया है, तो 250। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो 245 है। यानी वर्तमान समय में यह संख्या कितना है, 245 है। लेकिन 245 में जो 12 सदस्य होंगे, यानी टोटल अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245, लेकिन 245 में जो 12 सदस्य हैं, ये 12 सदस्य हैं, इस 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पहला पॉइंट ये याद रखिए पहले कि राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कहेगा, यानी कुल सदस्यों की संख्या कहेगा तो 250। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 हो जाएगा। वर्तमान में कहेगा तो 245, लेकिन फिर ये पूछा जाएगा कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो आंसर होगा आपका 12। यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, जो ये 12 सदस्य होते हैं बाबू, ये जो 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति तो मनोनीत करते हैं, बट ये कहाँ से आते हैं, तो ये जो 12 सदस्य होंगे ये कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त हो या उनको क्या हो, अनुभव प्राप्त हो। यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये जो 12 सदस्य होते हैं ये कहाँ से होंगे बाबू, तो कला से होंगे, साहित्य से होंगे, विज्ञान से होंगे, समाज सेवा से होंगे। यहाँ से ये 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, तो आपका आंसर होगा 12। कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो न्यूनतम आयु, यानी कोई भी अगर निर्वाचित होगा, अगर किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम उसका आयु, यानी उनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। तो आपका ये पॉइंट था कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, तो 30 वर्ष। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब कह रहा है कि जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 6 वर्ष का। अब देखिए, जो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो इसमें कहा जाता है कि जो इसके 1/3 सदस्य होते हैं, यानी राज्यसभा के जो अभी वर्तमान में सीट है 245, उसके 1/3 जो सदस्य होते हैं उसको प्रत्येक 2 वर्ष पे, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे कह रहा है कि जो राज्यसभा के अभी सीट है, यानी 245 अभी जो सीट है, उसके 1/3 सदस्य को, यानी 245 के 1/3 सदस्य को प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या किया जाता है, सेवानिवृत्त किया जाता है। यानी 1/3 सदस्यों को हटा करके उनके जगह पर दूसरे सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। क्लियर हुआ। फिर एक बार समझाते रहे कि जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य होते हैं उनको प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त करके उनके जगह पे दूसरे सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, सबसे ज्यादा ये देखेंगे कि किस राज्य में कितने राज्यसभा सदस्य होते हैं। तो सबसे ज्यादा भारत में जो राज्यसभा सदस्य जो आवंटित किया जाता है उसको बांटा जाता है, तो उसके जनसंख्या के आधार पे आवंटित किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पे। तो आप लोग को पता होगा कि भारत में सबसे अधिक किस राज्य की जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश का। दूसरे पे कौन है, महाराष्ट्र है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा तो आपका कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक राज्यसभा सदस्यों वाला जो राज्य है वो आपका हो जाएगा कौन, उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी भारत में सबसे अधिक राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है
वो अधिक होगा तो आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। वो भी कितना होगा जी, तो 31 यानी 31 होगा। सबसे अधिक यही सदस्य संख्या है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, कितना है, 31 है। अब देखिए जो दूसरे नंबर पे है वो आपका महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में कितना राज्यसभा सदस्यों की संख्या है, तो आपका 19 है। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश 31, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है 19, यानी कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन है बाबू, तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में कितने राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है, तो 18 है। तमिलनाडु में कहेगा तो 18 हो जाएगा। चौथे नंबर पर अपना बिहार होगा, तो बिहार में कितना है, 16 है। तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 16 है। जितना बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है उतना ही पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 हो जाएगा और बिहार में भी 16 हो जाएगा। फिर एक बार इसको गौर फरमाइए, सबसे अधिक राज्यसभा सदस्यों वाली जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितने हैं, तो 31। दूसरे नंबर पे पूछेगा तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितना है, तो 19 यानी 19 है। तीसरे नंबर पे पूछेगा तो आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितना है राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो 18। चौथे नंबर पे पूछेगा तो आपका अपना बिहार, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 16 है। पांचवें नंबर पे पूछेगा तो हम लोग का जो पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 16 है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। तो आप लोग इसको चाहेंगे तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम इसको हट जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए राज्यसभा से रिलेटेड, कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अगला पॉइंट आपका हो जाएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। ऑप्शन दे देगा आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी दे देगा और मुख्य न्यायाधीश दे देगा। तो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अब ये किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, तो आर्टिकल 89 में। इस आर्टिकल को याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस आर्टिकल में, तो 89 में। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो अधिवेशन बुलाने का काम करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है अगला पॉइंट कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करते हैं, यानी 2 बार उसको बुलाते हैं। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का कम से कम वर्ष में 2 बार अधिवेशन बुलाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संसद होती है यानी जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का जो अधिवेशन होता है उसमें कम से कम यानी अधिक से अधिक कितने समय का अंतर होता है। तो राज्यसभा के जो अधिवेशन होता है इसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है। यानी अधिक से अधिक कितने माह का अंतर होगा, तो 6 माह का। ये क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा के अधिवेशन में कितने माह का अंतर होता है, तो 6 माह का। यानी 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का गठन कब किया गया था। तो राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो 3 अप्रैल 1952 को गठन किया गया था, ठीक है। याद हुआ, 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952। अगला पॉइंट देखिए, जो राज्यसभा की पहली बैठक हुआ था वो हुआ था आपको 13 मई 1952 को। तो राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो 13 मई 1952 को हुआ था। इतना आप लोग राज्यसभा से संबंधित पॉइंट को याद रखिएगा और हम अगला वीडियो राज्यसभा का लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।